Dear viewers, let's learn some typical terms and expressions. पहला, sense of entitlement. इसका अर्थ अपने को इतना विशेष मानना कि ऐसा लगे कि उस व्यक्ति पर देश का नियम कानून नहीं लगना चाहिए। इस तरह का सेंस हो तो उसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब लगातार। नेक्स्ट, अनफाउंडेड फियर। अनफाउंडेड फियर का मतलब निराधार डर, बिना डरने का कोई कारण नहीं, निराधार डर, फिर भी डर कर रहा है, उसे अनफाउंडेड फियर यानी निराधार डर। नेक्स्ट, एस्गॉर्ड। एस्गॉर्ड का मतलब सफेद पेठा। नेक्स्ट, रैंसिड। रैंसिड का मतलब बदबूदार, बैड स्मेलिंग। नेक्स्ट, विंसम। विंसम का मतलब मनोहर यानी चार्मिंग। नेक्स्ट, अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब सहारा देना। नेक्स्ट, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब आलिशान, भव्य। नेक्स्ट, कंप्रोमाइज्ड कंडीशन। कंप्रोमाइज्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? खराब अवस्था। खराब अवस्था को कंप्रोमाइज्ड कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब बेशर्म। नेक्स्ट, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब शरणार्थी या भगोड़ा, दोनों होता है, शरणार्थी या भगोड़ा, फ्यूजिटिव। नेक्स्ट, ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब धमकी। नेक्स्ट, डायलेक्टिक स्टेटमेंट। डायलेक्टिक स्टेटमेंट का अर्थ होता है ऐसा वक्तव्य जिसमें चित भी मेरा और पट भी मेरा, यानी दोनों हाथ में लड्डू। इस तरह के वक्तव्य को डायलेक्टिक स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, डिकमीशन्ड। डिकमीशन्ड का मतलब सेवा मुक्त होना। नेक्स्ट, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब इंटर इफेक्ट यानी चेन रिएक्शन की तरह, जैसे ईंटों की लाइन में एक के बाद एक ईंट का गिरना है। चेन में एक गिरा, फिर उसको दूसरे गिरा, तीसरे गिरा, इस तरह से चेन की तरफ हो कोई एक इफेक्ट, उसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, एवरी डे आई रन माई डॉग इन द फील्ड। एवरी डे आई रन माई डॉग इन द फील्ड। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा? प्रत्येक दिन मैं अपने कुत्ते को फील्ड में दौड़ाता हूं। यहाँ रन का मतलब दौड़ना, और रन का मतलब हम दौड़ना जानते हैं, लेकिन दौड़ना के साथ साथ दौड़ाना भी होता है। दौड़ना या दौड़ाना, यहाँ दौड़ाना है। मैं प्रत्येक दिन मैं अपने कुत्ते को फील्ड में दौड़ाता हूं। नेक्स्ट, don't shun away from millets, but instead use them heavy-handedly. मतलब ज्यादा मात्रा में, हैवी हैंडेडली का मतलब, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज, जैसे कि जवार हुआ, रागी हुआ इत्यादि। मोटे अनाज से दूर मत भागो या मोटे अनाज का प्रयोग मत छोड़ो, बल्कि उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो। हैवी हैंडेडली, ज्यादा से ज्यादा करो। नेक्स्ट,
Police should take cognizance. Police should take cognizance of criminal activities and take hard action against the culprits. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कोनाइजेंस का मतलब संज्ञान लेना, संज्ञान लेना। इसकी हिंदी, पुलिस को आपराधिक गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, I can do even odd jobs to earn my living या earn my livelihood, दोनों का एक ही अर्थ होता है। लिविंग का है या लाइवलीहुड, दोनों का अर्थ जीविका। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं अपनी जीविका कमाने के लिए यहां तक कि छोटे मोटे ऑड जॉब्स का मतलब छोटे मोटे काम, ऑड जॉब्स भी कर सकता हूं। नाउ लेट अस कंक्लूड दिस सेशन with a beautiful saying by Douglas MacArthur. Youth is not entirely a time of life. It is a state of mind by Douglas MacArthur. इसका अर्थ क्या हो जाएगा? युवा काल पूर्ण रूप से आपके जीवन का एक समय नहीं है, बल्कि यह एक आपके दिमाग या सोच की एक अवस्था है। यानी बूढ़े होकर भी युवा सोच रखने से व्यक्ति मेंटली जवान महसूस करता है और जवान होकर भी बूढ़े जैसा सोच रखने से बूढ़ा महसूस करता है। Thank you so much. See you in the next video.